We'll also make it Hello, am I audible? सबसे पहले जो लास्ट टाइम जो होमवर्क दिया था पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया था? क्या फर्स्ट वाले का आंसर 2.28 आएगा? तो मोलरिटी दे के रखा है, डेंसिटी दे के रखा है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है तुम्हारे पास इट्स CH3COH। इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 60। तो यहाँ से यू कैन सॉल्व दिस। ठीक है, व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट वन? What is the answer of first one? P and S. Okay, very good. P and S. कैसे करेंगे? ए के ऑप्शन में एल्यूमिनियम प्लस टी का कंसंट्रेशन कितना होगा, उसकी कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है 500, वहां से 0.04 आ जाएगा। H प्लस के लिए क्या करना है? 400 इंटू 0.1 अपॉन 500, तो 0.8 आ जाएगा। तो कैटायन की कंसंट्रेशन का समेशन करेंगे तो 0.12 आ जाएगा। अगर Cl माइनस का निकालना है तो Cl माइनस यहाँ पर है। यहाँ पे पहले मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, यू विल गेट द आंसर। तो Cl माइनस क्या होगा? 3 इंटू 0.2 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 0.1 इंटू 400 डिवाइड बाय 500। फ्रॉम हियर यू विल गेट 0.2। एक तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? एक पी आ जाएगा और एक एस आ जाएगा। व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन? ओनली एस। ओके, सिंपल M1V1 अपॉन टोटल वॉल्यूम। M1 इंटू V1 करोगे तो Cl माइनस और K प्लस का निकाल सकते हो। कर चुके हैं ऐसा पहले भी। क्या Q भी आएगा क्या स्वाति? Q कैसे आएगा? ओके, नेक्स्ट वाले का क्या आएगा? C का
सी का क्यू आएगा और सी का पी भी आएगा, पी भी पॉसिबल है, पी एंड क्यू दोनों आएंगे। तो सी वाले के लिए क्या कर सकते हो, सी वाले के लिए अगर तुमको के प्लस निकालना है तो के प्लस के लिए यू विल डू 2 × 0.2 × 30 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 0.12 मोल। और SO4 2- के लिए यू विल डू 1 × 0.2 × 30 तो वो आ जाएगा 0.06 मोलर। डन, यस नो। और व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन, आर, ओके आर। तुम यहाँ से डायरेक्टली मोलरिटी निकाल सकते हो। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10/ms। तो यहाँ से मोलरिटी कितना आ जाएगा, मोलरिटी आ जाएगा 24.5 इंटू 10/ms, कितना है 98। ये आ जाएगा 2.5 मोलर। इसका H2SO4 का 2.5 मोलर है। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा, वो हो जाएगा 2 × 2.5। और SO4 का कितना हो जाएगा, SO4 का हो जाएगा 1 × 2. यस, सिंपल। बच्चे H2O के कारण तो कुछ होगा ही नहीं ना, वो तो वाटर के, वो तो टोटल वॉल्यूम में कंट्रीब्यूट करेगा ना सिर्फ। कर लोगे इस टाइप के सम्स एग्जाम में। व्हाट इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट वन। नेक्स्ट किसी ने किया है बच्चे, वाटर कंसिडर किया है ना, वाटर के कंसिडर वॉल्यूम में किया तो है। ये 30 ml था, ये 70 ml था, तभी तो 100 ml लिखा है यार। वाटर से कोई भी H प्लस और OH माइनस नहीं आते हैं। ओके 8, वेरी गुड। जिसका भी 8 आंसर आ रहा है, वेरी गुड। उससे पहले देखो इस सम को, 8 अगर जिसका भी आ रहा है तो काफी अच्छा, गुड। ये 2014 में जेई का प्रॉब्लम है और काफी अच्छा प्रॉब्लम है। सबसे पहले तुमको मोलरिटी दे के रखा है, मोलरिटी निकालना, डेंसिटी सॉल्वेंट का दे के रखा है। ध्यान से पढ़ोगे तो देखो AH2X विथ मोलर वेट 80 ग्राम इज डिजोल्व इन ए सॉल्वेंट हैविंग डेंसिटी कितना, दिस। तो ये डेंसिटी मुझे जो दे के रखा है वो सॉल्वेंट का दे के रखा है। दो अच्छी चीजें हैं इसके अंदर। तो क्या मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ क्या, m × 1000/1000 टाइम्स ऑफ d - m × ms। ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे जो डी है ये क्या है, डेंसिटी किसका है, ये सॉल्यूशन का है। यहाँ पर डी क्या है, डेंसिटी सॉल्यूशन का है, बट मेरे को क्वेश्चन में सॉल्यूशन का डेंसिटी नहीं पता है, सॉल्वेंट का पता है। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो जो कल लास्ट टाइम में बेसिक्स जो पढ़े थे, एक कंसंट्रेशन टर्म्स गिवन है, दूसरी फाइंड आउट करनी है, उस बेसिक से करना पड़ेगा। तो मोलरिटी गिवन था तो उसको लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या अज्यूम कर लूंगा, 1 लीटर। तो क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3.2 आ जाएगा क्या। जब भी फॉर्मूला अप्लाईकेबल नहीं हो तो बेसिक से करना स्टार्ट करो, जो कंसंट्रेशन टर्म्स गिवन उसको लिखो, डिनोमिनेटर वाले को क्या ऐसा वैल्यू अज्यूम करो सो दैट न्यूमेटर डायरेक्टली कंसंट्रेशन टर्म्स के इक्वल आ जाए। तो 3.2 मोल्स आ गए। अगर 3.2 मोल्स आ गए उसके बाद डेंसिटी, तुमको एक और चीज देखना है यहाँ पे, अच्छी चीज क्या है, ये देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन। मतलब जो वॉल्यूम सॉल्वेंट का है वही वॉल्यूम सॉल्यूशन का। यस,
जो वॉल्यूम सॉल्वेंट का है वही वॉल्यूम सॉल्यूशन का है। यस, क्योंकि डिजोल्यूशन का मतलब सॉल्यूट ऐड करने पे कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेंसिटी सॉल्वेंट का देके रखा 0.4 ग्राम पर एम। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम सॉल्वेंट, उसको मैं क्या अज्यूम कर लूंगा, 1 लीटर। 1 लीटर अज्यूम किया था, जो सॉल्यूशन का 1 लीटर था वही क्या होगा, वही सॉल्वेंट का होगा। तो नाउ यू कैन फाइंड आउट द वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 0.4 इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी ग्राम पर एमएल में, तो वॉल्यूम को एमएल में लूंगा, तो यहाँ से ही आ जाएगा 400 ग्राम और 0.4 ग्राम, सॉरी 0.4 kg। क्या ये पोर्शन सबको क्लियर? तो दो चीजें अच्छी थी, डेंसिटी सॉल्वेंट का गिवन है और डिसोल्यूशन पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा वही सॉल्यूशन का वॉल्यूम। आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट द मोलालिटी। मोलालिटी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, 3.2। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है केजी में, 0.4। तो यहाँ से कितना आएगा, 8। 8 विल बी द आंसर। यस। यस नो। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन? ओके, वेरी गुड। एक मिनट रुकना बस। एक मिनट रुकना। हाँ ये क्लियर है सब, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। चलो इसका आंसर एबीडी कैसे आएगा, देखो ए ऑप्शन तो सिंपल, ए ऑप्शन तो तुम्हारे पास सिंपल होगा। क्या लिख सकता हूँ, परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू 10 टाइम्स ऑफ डी अपॉन एम एस।
मोलरिटी पता है, परसेंटेज वेट बाय वेट फाइंड आउट करना है। 10 इंटू डी कितना है 1.25 अपॉन 158। यस, तो क्या यहाँ से मैं परसेंटेज वेट बाय वेट फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या? अब सेकंड क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोलरिटी दे के रखा है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। एक कंसंट्रेशन टर्म्स गिवन है, एक कंसंट्रेशन टर्म्स गिवन और दूसरी कंसंट्रेशन टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो जो कंसंट्रेशन टर्म्स गिवन है उसको, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या अज्यूम कर सकता हूँ मैं? क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 लीटर अज्यूम कर सकता हूँ? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैपिटल एम इक्वल आ जाएगा, कैपिटल एम कितना है 3। तो बच्चे कैपिटल एम अगर 3 है तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा? क्या वेट ऑफ सॉल्यूट 3 इंटू 158 आ जाएगा क्या? क्या यहाँ तक तुमको क्लियर है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे के रखा है कितना 1.25 ग्राम पर एम। तो क्या वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो? वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? दिस इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जब भी कहीं पे स्टक हो रहे हो तो बेसिक से स्टार्ट कर दो। डेंसिटी ग्राम पर एमएल में है तो ये 1000। तो यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा 1250 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है कितना 474 ग्राम। तो यहाँ से वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 1250 माइनस 474। तो यहाँ से आ जाएगा 776 ग्राम। यस, क्या ये सबको क्लियर है? क्वेश्चन में एक्वस सॉल्यूशन मेंशन नहीं था, मेंशन होना चाहिए था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है, जिसको मैं लिख सकता हूँ दिस सॉल्यूट का वेट मुझे गिवन है कितना, सॉल्यूट का वेट है 47। सॉल्यूट के मोल्स ही पता है ना डायरेक्टली, सॉल्यूट के मोल्स ही पता है डायरेक्टली, इट्स 3/3 प्लस 760 वेट ऑफ सॉल्वेंट और 18 मॉलिक्यूलर वेट है वाटर का। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.065। हाँ, कल के एग्जाम में ये भी आएगा। कंसंट्रेशन टर्म से काफी सम्स आने के चांसेस हैं, तो पूरा जो आज के लेक्चर में, जब आज का लेक्चर फिनिश होगा वहां तक सब कुछ आएगा। क्या ये पोर्शन सबको डन है? जब भी कोई देखो, 3 कंसंट्रेशन टर्म्स में रिलेशन याद रखना है, उसके अलावा कोई भी रिलेशन आए सिंपल डेरिवेशन करो। जो कंसंट्रेशन टर्म्स गिवन है उसमें डिनोमिनेटर को 1 अज्यूम करो, उसके बाद सिंप्लीफाई करते जाओ, यू विल गेट द आंसर। मोलरिटी दे के रखा है 3। मोलरिटी कितना दे के रखा है? 3 मोलरिटी दे के रखा है Na2S2O3 का। तो Na प्लस का मोलरिटी कितना होगा? क्या वो 6 मोलर होगा क्या? और H2O3 का 3 मोलर होगा क्या? इसका वाला ऑप्शन सी तो नहीं होगा, उसने मोलरिटी बोला है। उसने क्या बोला है? मोलरिटी। यहाँ पे क्या बोला है? मोलरिटी। डी पार्ट में क्या होगा? मोलरिटी निकाल लेते हैं। तो मोलरिटी का फॉर्मूला लिखा, दिस अपॉन 1.25 माइनस एम कितना है 3 और एम एस कितना है? एम एस है 158। इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट 3.86 आएगा। अगर Na2S2O3 का C6 तो 3.68 आ रहा है, तो Na प्लस का कितना आएगा? क्या Na प्लस का 2 टाइम्स हो जाएगा 3.86, और इसका क्या 1.1 टाइम्स हो जाएगा 3.86? किसी को कुछ डाउट है तो देखे ना, अदरवाइज वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। कुछ डाउट किसी को? यस नो?
Okay, then what is the answer of this one? Okay, very good. What about others? Okay, good, 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 good. तो बच्चे देखो, मोल फ्रैक्शन देख के रखा है कितना, 0.2। तो मोल फ्रैक्शन क्या है? देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन C6H6, मतलब C6H6 तुम्हारा सॉल्वेंट, C6H6 तुम्हारे पास क्या है, ये सॉल्वेंट। तो ये 0.2 देख के रखा है, इट इज द N ऑफ I2 अपॉन N ऑफ I2 प्लस N ऑफ C6H6। N ऑफ I2 प्लस N ऑफ C6H6 का वैल्यू कितना होगा? इसको क्या अज्यूम कर लें अपन? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके बच्चे, समेशन अगर 1 होगा तो I2 अगर 0.2 है तो C6H6 अपने आप 0.8 होगा ना यार। और मोलैलिटी क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के कितने हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट है कितना, 0.2। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? वो होगा 0.8। सॉरी, 0.8 इंटू 78 अपॉन 1000, मतलब इंटू 1000। ये आ जाएगा 1000 अपॉन 4 इंटू 78, रफली 3.2 मोलर आ जाएगा। डन। व्हाट इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट वन? बी। इस बार मोलैलिटी देख के रखा है तो मोलैलिटी लिख लो। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस बार किसको अज्यूम करेंगे अपन? किसको अज्यूम करेंगे? वेट को कितना अज्यूम करेंगे? 1 kg। और उसको 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा कितना? 5.2। तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा किसका? CH3OH का। तो वो आ जाएगा मोल्स ऑफ CH3OH डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ CH3OH प्लस मोल्स ऑफ वाटर। CH3OH के मोल्स कितने आएंगे? वो आएगा 5.2 अपॉन 5.2 प्लस H2O के मोल्स चाहिए। कुछ लोग गलती गलती में क्या लिख लेते हैं, 1/18 लिख लेते हैं। 1/18 वो केजी में है, वेट ग्राम में चाहिए, तो 1000/18। इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट 0.086।
प्रॉब्लम्स इजी हैं, एक कंसंट्रेशन टर्म से। अब रिलेशन नहीं पता था, तो अगर रिलेशन नहीं पता है इसका मतलब पूरा सिंप्लीफाई करेंगे। 3 फॉर्मूला याद रखते हैं, बाकी सब में कोई भी आए जैसे अज्यूम करके, इट विल हार्डली टेक मतलब 1 से 2 मिनट्स का टाइम, अगर कंसेप्ट पूरे क्लियर है तो। डन। ओके, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन? हाँ, NaOH गिवन नहीं था, यस आई नो। तो ये NaOH जो है वो गिवन नहीं था, ये मैंने बाद में ऐड किया है। यहाँ पे क्वेश्चन में NaOH मेंशन, अदरवाइज नहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। एक पार्ट आ जाएगा, दूसरे पार्ट में NaOH पता होना चाहिए। परसेंटेज वेट बाय वेट कितना आएगा? परसेंटेज वेट बाय वेट कितना आएगा? 41.42। अच्छा, अनिमेश और धीर दो का आंसर आया। ये प्रॉब्लम इजी था। देखो, तुम क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, तो तुम मेरे को डायरेक्टली ये बता सकते हो कि वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा मिक्सिंग के बाद। सब लोग बताओ यार, मतलब 200 ग्राम सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो 500 ग्राम सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन तो कितना हो जाएगा, वो तो 700 ग्राम हो जाएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? क्या वो 200 का 20% होगा क्या? और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? तो क्या यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट जो है, क्या वो 290 ग्राम आ जाएगा? तो क्या यहाँ से परसेंटेज वेट बाय वेट 290, सॉरी 290 अपॉन 700 इंटू 100 आ जाएगा? यस। अब मोलैरिटी के लिए तो सिंपल फॉर्मूला है। MS दिया नहीं था लास्ट टाइम। 41.42 इंटू 10 टाइम्स ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी कितना है 1.2 अपॉन MS कितना है 40, तो 12.42। तो इसी के साथ तुम्हारा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है। बच्चे लोग अब एक चीज देखो, अपने पास 1 आ रहा है, आई नो अनिमेश, मैं वही चीज बता रहा हूँ। बच्चे अगर कभी भी एक कंसंट्रेशन टर्म्स का गिवन और दूसरी कंसंट्रेशन टर्म्स फाइंड आउट करनी और ज्यादा इंफॉर्मेशन ना, बच्चे डी डेंसिटी है ना यार, क्या पूछ रहा है? डी इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो अपने पास रफली 1 आ रहा है, और अगर सपोज अपन ने लॉ अगर कंप्लीट किए, लॉ इजी है यार, मतलब उस लॉ पे मोस्टली ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस डॉक्यूमेंट के साथ लॉ का थ्योरी अटैच कर दूंगा, तुम एक बार रीड आउट करना, फिर भी डाउट्स हो तुम ग्रुप्स पे पूछ लेना कि सर ये स्टेटमेंट हमको नहीं समझा। इजी थ्योरी है, मैं उसको सिस्टमेटिक वे में लिख दूंगा। तो अगर लॉ फिनिश करने गए तो अपना बुकलेट डिस्कशन रह जाएगा, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रायोरिटी में अपन क्या कर रहे हैं, बुकलेट डिस्कशन करते हैं, वो ज्यादा कन्वीनियंट होगा एज कम्पेयर टू लॉ। लॉ आएंगे एग्जाम में, एक बार वही बता रहा हूँ, लॉ इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, स्टेटमेंट से चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। मैं हिंट भी लिख लूंगा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी, ठीक है।
नए लॉ नहीं है यार, 4 और लॉ है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नॉर्मेलिटी वॉर्मेलिटी नहीं आएगा। एक और फॉर्मूले होते हैं, 2 फॉर्मूले बता देता हूँ यार। एक होता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। बच्चे भेज दूंगा यार तनिष, वो ही मैं तेरे को बोल रहा हूँ। लॉ इसमें अटैच करूंगा, वो सब कुछ तुमको सेंड कर दूंगा। वो गो थ्रू करना, कुछ डाउट हो तो ग्रुप में पूछना स्टार्ट कर देना, आई विल लेट यू नो अगर कोई भी पार्ट समझ में नहीं आए। एक फॉर्मूला है पीपीएम का। पीपीएम क्या होता है? इट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10⁶। अगर कभी भी 2 ppm है, 2 ppm मीन्स इफ वेट ऑफ सॉल्यूशन 10⁶ ग्राम है, तो बच्चे वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? क्या वेट ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम होगा? ये सबको समझ में आता है? कुछ भी नहीं करना, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। इसको जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे 10⁶ से 10⁶ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चे लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा? क्या उसको मैं 10⁶ -2 ग्राम बोल सकता हूँ? क्या इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 10⁶ ग्राम लिख सकता हूँ? ये 9th फॉर्मूला है, अपन ने 8 कंसंट्रेशन टर्म्स के फॉर्मूले पढ़ लिए थे। इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन को तुम यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हो ग्राम में, यस और नो? ए के पार्ट्स पर बिलियन पीपीबी, सेम फॉर्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10⁹ इसका मतलब तुम इसको यहाँ पे, क्या इसको मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकता हूँ क्या? हाँ बच्चे, वैसे भी लिख सकते हो जो तुम बोल रहे हो, परसेंटेज वेट बाय वेट के टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो एकदम सही बोल रहे हो। ये 2 और फॉर्मूले हैं, वो भी ध्यान रखना। नॉर्मेलिटी वॉर्मेलिटी अभी नहीं आएगा। डन। बुकलेट डिस्कस कर लें अपन। मैं लॉ का थ्योरी इसी में अटैच करूंगा, कुछ भी डाउट हो तो फिर से पूछ सकते हो। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। लॉ ऑफ बहुत से इजी से कंसेप्ट है, डेफिनेशन है, बस वो ध्यान रखना। उसके अंदर मैं हिंट भी लिख लूंगा कि कब आइडेंटिफाई कैसे करोगे, कौन सा लॉ कौन सा है, ठीक है? नॉर्मेलिटी अभी नहीं आएगा, मोल कंसेप्ट 2 करके एक चैप्टर होगा 12th में, वहां पे आएगा। अब सबसे पहले बुकलेट डिस्कशन करते हैं, जितना भी होता है 1 आवर के अंदर वो फिनिश करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले एफबीओ से स्टार्ट कर। बच्चे कभी कभी तुमको इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन हो, लेस इन्फॉर्मेशन हो, तो अजम्पशंस लेके कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट देके रखा है तो अजम्पशंस लेने की जरूरत नहीं है। 4 to 10 तक कुछ डाउट? अब थोड़ा फास्ट लिखेंगे और थोड़ा ध्यान से सुनेंगे।
4 to 10 तक जो भी डाउट नहीं है तो नो लिखने की नीड नहीं, अगर डाउट है तो नंबर मेंशन कर दो बस, दैट्स इट। 4 to 10 कुछ डाउट? और जो बोल रहा हूँ क्लास लिस्टेशन के भी सम्स पूछोगे। बच्चे 1 2 3 नहीं बता सकता अभी, क्योंकि वो लॉ के ऊपर है, उसके बाद कर सकते हो। द बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एटॉमिक मास, बेस्ट स्टैंडर्ड क्या था एटॉमिक मास का? कार्बन 12 ना। 11 to 20 तक कुछ डाउट? 11 to 20 तक कुछ डाउट? 11 to 20 यार, क्लास में करवाए हुए प्रॉब्लम्स मत पूछो प्लीज। क्या ये क्लास रजिस्ट्रेशन में करवाया मैंने? क्या ये क्लास रजिस्ट्रेशन में किया है अपन ने? फिफ्टीन एंड 5, और यार 5 थोड़ा सा एक्टिव रहो यार, पीछे नहीं जाएंगे अपन। बी एक्टिव। 10 पूछ रहा हूँ 10 तक, तो 10 तक ये नहीं कि अपन बाद में बोल रहे हैं 20 पे जाने के बाद सर 5 भी डाउट। टिल 10 तक कुछ डाउट फिर से पूछ रहा हूँ। 6 लिख लिया है। टिल 20 तक कुछ डाउट? 15 भी किसी का डाउट था? बच्चे टिल 20 पूछ रहा हूँ, 21 बोल रहे हो। ये पहले जो चीजें बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। टिल 30 तक कुछ डाउट? 30 तक, टिल 30। टिल 30 तक और कुछ डाउट? टिल 40 तक कुछ डाउट? 40 तक। 40 क्लास रजिस्ट्रेशन है गार्गी। तनिष्क क्लास रजिस्ट्रेशन है। तुम सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैसे पूछ सकते हो यार? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं निकल रहे हैं क्या अपन से? प्रोटॉन के लिए सिंपल सी चीज है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, उसके बाद फिनिश। अब मेरा बुकलेट में सीक्वेंस और तुम्हारी बुकलेट में सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, पर ठीक है, मेरे पास दूसरा बुकलेट भी है। तुम्हारा सीक्वेंस 44 के बाद सीक्वेंस डिफरेंट होगा तुम्हारा, यस? यस नो? सेम है क्या? 45th क्वेश्चन यही है, देखो एक बार। सेम है क्या? ओके देन चलो बताओ, 41 से 50 तक कुछ डाउट? 41 to 50। 50 क्लास इलिस्ट्रेशन है, जिसको करेक्ट करवाया था, 2.11 आंसर आया था। 50 क्लास इलिस्ट्रेशन है, जिसको बाद में करेक्ट करवाया था, 2.11 आंसर आया था, याद आया? फोर्टी टू, 46, 47, 46, 47 क्लास इलिस्ट्रेशन है। 42 भी क्लास इलिस्ट्रेशन है।
46 47 भी क्लास इलिस्ट्रेशन है। 46 का आंसर 1.5, 47 का आंसर 112.6। क्लास नोट्स देखो, प्रॉब्लम करवाइए। 46 लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम है और 47 स्टोइचियोमेट्री वाले डॉक्यूमेंट में होगा। 48 लिख लिया। व्हाट अबाउट टिल 50 तक और कुछ डाउट? तुम सिंपल यार, स्टोइचियोमेट्री के सिंपल प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे। ठीक है चलो, 48 लिख लिया है बच्चे। टिल 60 तक कुछ डाउट? टिल 60। यार ये क्या पूछ रहे हो, इथेनॉल को बर्न कर रहे हो, 1 मोल इथेनॉल है और पूछा है कि CO2 का वेट कितना बनता है यार। इससे घटिया प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हो सकता यार। फिफ्टी एट 60। क्या 60 क्लास लिस्टेशन है क्या? रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही है। 60 क्लास लिस्टेशन है क्या? मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करने को बोला था और बोला था याद रखना कितना होता है 28.8। इसने वेपर डेंसिटी पूछा है। वेपर डेंसिटी कितना हो जाएगा अगर मॉलिक्यूलर वेट 28.8 है तो? वेपर डेंसिटी कितना हो जाएगा 28.8 अगर मॉलिक्यूलर वेट 14.4। चलो, व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन? टिल 70 तक कुछ डाउट? टिल 70 तक कुछ डाउट? चिमंता तो लेक्चर अटेंड करता है क्या? चिमंता तो लेक्चर अटेंड करता है, मेरे को तो डाउट है। तो 68 पूछ रहा है और 68 कल के लेक्चर में करवाया। लेक्चर भी ज्यादा दूर नहीं है अपने यार। ये देख, ऐसा नहीं है कि मतलब अपन नहीं किया, सेम प्रॉब्लम। ये ले, कल ही किया है, कल ही, एक दिन पहले ही। टिल 70 और कुछ डाउट? ठीक, ठीक है, मैं आगे से मैं ध्यान रखूंगा तो रिवाइज नहीं किया। चलो, टिल 70 तक और कुछ डाउट है जो रह गया? इज देयर एनी डाउट जो टिल 70 तक रह गया हो किसी का भी? ओके, फिर गेट इक्विप्ड कर ले, जेई मेंस वाला सीक्वेंस में है तो। यस, सब्जेक्टिव करें? क्या सीक्वेंस दिया था मैंने? सब्जेक्टिव दिया था ना, उसके बाद सीक्वेंस में। बताओ 1 to 10, बताओ 1 to 10। 7th क्लास इलिस्ट्रेशन है सिमंथा, 7th क्लास इलिस्ट्रेशन है, उसके 3 पार्ट करवाए थे, इसने एक ही पार्ट पूछा है। मास ऑफ वन एटम अगर ये है तो एटॉमिक मास कितना होगा? ग्रेट। फर्स्ट कंसेप्ट बताया था क्लास के अंदर, अगर मास ऑफ एक एटम अगर इतना है, एटॉमिक मास निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक एटम का मास ये है, मास ऑफ एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एवोगैड्रो नंबर से। दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट जो क्लास में सीखा था, मोल कंसेप्ट। चलो, टिल 10, टिल 20 तक कुछ डाउट?
11 यार, 11, 15, 13। यार 9 कैसे आएगा यार? थर्टीन, 15 एंड 20। मनता, मेरे को मेरा एक सजेशन है तेरे को कि तू क्लास रजिस्ट्रेशन बहुत थरो रिवाइज कर। तेरे को बहुत नेसेसिटी है क्लास नोट्स के रिवीजन का, लिटरली। पहले पूरे क्लास नोट्स ढंग से रिवाइज कर, देन प्रॉब्लम सॉल्व। अभी के लिए नहीं बता रहा, नेक्स्ट जो भी टेस्ट होगा उसके लिए बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है तुझे। चलो टिल 20 तक हो गया। 9th भी किसी का डाउट है क्या? 9th भी किसी का डाउट है? यस, नो? ओके। टिल 30। टिल 30। 22 क्लास रजिस्ट्रेशन है? यस। 22 क्लास रजिस्ट्रेशन है क्या? यस। मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था, मैंने मॉलिक्यूलर वेट 204 दे दिया था। सेम क्लास रजिस्ट्रेशन वाला प्रॉब्लम। टिल 30 तक और कुछ डाउट? ओके देन। टिल 40। 31 क्लास रजिस्ट्रेशन है। 31 क्लास के अंदर करवाया था, आंसर 61% समथिंग कुछ आ रहा था CH4 का, और 39% समथिंग कुछ आ रहा था C2H4 का। POAC लगा के किया था। POAC का आई थिंक सेकंड या थर्ड प्रॉब्लम। टिल 40 तक और कुछ डाउट? टिल 40। 35 सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्लास में किया था जब मैंने वो एक्स्ट्रा लेक्चर लिया था जिसमें अपन ने प्रॉब्लम्स की थी, वहां पे किया ये 35। टिल 40 तक और कुछ डाउट? ओके। 42। ओके, आंसर देख लेंगे 42 का जो भी। टिल 50। टिल 50। टिल 50।
44 भी डाउट है. ओके. थर्टी एट तो सिंपल है ना यार बच्चे, किया तो है वैसा. कारण कि O2 का वॉल्यूम देख के रखा है एनटीपी पे, O2 के मोल्स पता है, KClO3 के मोल्स निकाल लो. वंस यू गेट द KClO3 के मोल्स, यू कैन गेट द वेट ऑफ KClO3. उसके बाद प्योरिटी व्योरिटी जो भी निकालना है निकाल लो, खत्म. प्योरिटी वैसे नहीं निकाल, इसने वेट परसेंटेज पूछा ना, KClO4 का निकाल, निकाल सकते हो यार. मतलब KClO3 की इंफॉर्मेशन ऊपर से आ जाएगी, सेकंड रिएक्शन में यूज कर लो. टिल 50 तक और कुछ डाउट? टिल 60, टिल 60 कुछ डाउट? टिल 60 कुछ डाउट? 59. डन. सब्जेक्टिव डन. 56. एटॉमिक वेट ऑफ Fe इज 56. फर्स्ट क्वेश्चन से मिलेगा यस 38 में. एक और सेक्शन कर सकते हैं माइट बी अपन, गेट इक्विप्ड जेई मेंस. आज 3 सेक्शन तो हो जाएंगे. गेट इक्विप्ड जेई मेंस में बताओ डाउट्स. एटॉमिक वेट गिवन होगा यस. गेट इक्विप्ड जेई मेंस से 1 to 10 तक कुछ डाउट? 1 to 10 तक कुछ डाउट? 1 to 10. ओके 11 to 20. 11 to 20 कुछ डाउट? 11 to 20 कुछ डाउट? ट्वेंटी वन से 30 कुछ डाउट? 21 से 30 कुछ डाउट? वन ग्राम एटम 1 मोल एटम ठीक है, सेम होंगे यस ट्रू. और टिल 40 तक, 41 तक कुछ डाउट? टिल 41. अरे 30 क्या पूछ रहे? 30 जैसा सिमिलर प्रॉब्लम क्लास में किया है, एफपी वाला प्रॉब्लम किया था जिसमें रेशियो फाइंड आउट करना. और कुछ डाउट किसी को टिल 41 तक? यस नो? 31 लिख लिया यार, लिख लिया लिख लिया. Okay, let's try to solve this thing.
हो सकता है क्लास थोड़ा सा एक्सटेंड हो, बट अपन 3 सेक्शन फिनिश करेंगे। 2 मिनट रुको बस। हेलो, एम आई ऑडिबल? सर, 2 कंटेनर है पी एंड क्यू, उसका इक्वल वॉल्यूम दे के रखा है। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम है। कंटेन O2 और SO2 गैस कंटेन कर रहा है, टेम्परेचर भी सेम है एंड प्रेशर भी सेम है। इसका मतलब टेम्परेचर प्रेशर अगर दोनों सेम है तो तुम बोल सकते हो टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तो यू कैन अप्लाई PV इज इक्वल टू NRT। तीनों का प्रेशर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है। इसका मतलब मोल्स भी सेम होंगे, यस और नो? यस, नो? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? सेम हो। आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। डन। ओके, 36 ml दे के रखा है। 36 ml का मतलब 36 ग्राम हो जाएगा। डेंसिटी 1 ग्राम/ml दे के रखा है। Anish is asking how number of moles is same. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर फिक्स है और मोल्स भी सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे तनिष। ठीक है, चलो। तुमको वेट दे के रखा है, किसका? वाटर का। तो यहाँ से मोल्स निकाल सकते हो वाटर के। क्या वाटर के मोल्स 2 मोल्स आएंगे क्या? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे वाटर में? क्या वो 2 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा? तो प्रोटॉन्स कितने आएंगे? H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है? एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है? H2O के एक मॉलिक्यूल में होगा, हाइड्रोजन में होते हैं एक, 2 × 1, और ऑक्सीजन में होते हैं 1 × 8। ये H2O में एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉन है। अपने पास कितने मॉलिक्यूल्स है? 2n है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 20n। ऐसे सम्स किए हैं ना क्लास में? बहुत अच्छे से किए, टेबल टेबल के फॉर्म में भी किए हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए पर्टिकुलर कंपाउंड रिप्रेजेंट, अगर कोई भी केमिकल फॉर्मूला लेट से वो NaCl, उससे साइज पता नहीं चलेगा, शेप भी पता नहीं चल जाएगा। क्या टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएंगे? यस। और द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स पता चल जाएंगे? यस। इसका आंसर सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। नंबर ऑफ एटम्स भी पता चल जाएंगे मॉलिक्यूल में, और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स भी पता चल जाएंगे।
तो सी और डी दोनों आंसर होंगे इसके। डन। 15 जिसका भी डाउट है, मतलब आई डोंट नो कि 15 जैसे डाउट कैसे आ सकते हैं। इसने पूछा है कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना होगा। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल क्वेश्चन में ही गिवन दे के रखा है। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल क्वेश्चन में ही गिवन है कितना, 44 EMU। बट ऐसा ऑप्शन तो है ही नहीं। ऐसा ऑप्शन नहीं है तो ग्राम में कन्वर्ट कर लो यार। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻⁻24। तो आंसर आ जाएगा 7.31 इंटू 10⁻⁻23। ये आंसर क्वेश्चन में ही दे के रखा है। आंसर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल 44 AM। यस। यार क्या कर सकते हैं। अभी जिस तुमने जो क्वेश्चन पूछे हैं सीईटी में भी नहीं आते, मेंस तो बहुत दूर की बात है। तुम मेरे को पूछ रहे हो वेट गोल्ड का देख के रखा है और नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे। मोल्स इज इक्वल टू, ये वेट हो जाएगा, वेट ग्राम में डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट एयू का देख के रखा है। क्या ये 100 मोल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। नंबर ऑफ एटम्स होते हैं मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। मोल्स 100 है, इंटू एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो 6.02 इंटू 10⁻25। किसी का डाउट फिर भी क्लियर ना हो तो पूछ लेना। वेट दे के रखा है और मॉलिक्यूलर वेट पूछा है। ओके, सॉरी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे के रखे हैं और वेट पूछा है। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो n इज इक्वल टू n/Na। n गिवन दे के रखा है 10⁻³ इंटू Na डिवाइडेड बाई Na। तो यहाँ से मोल्स आ जाएंगे 10⁻³ मोल्स को लिख सकते हो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ से वेट आ जाएगा 10⁻³ इंटू m0। बट ये ग्राम में आएगा। क्या इसको मैं m0 मिलीग्राम बोल सकता हूँ क्या। तो आंसर बी। यस, यस, नो। तुमको 2 ग्राम आयन बोल के रखे, 2 ग्राम आयन का मतलब तुमको 2 मोल्स दे के रखे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे NO3 माइनस के, क्या वो 2 टाइम्स ऑफ Na हो जाएगा क्या। तो टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो एक मॉलिक्यूल में कितने होंगे, नाइट्रोजन में होते हैं 7, ऑक्सीजन में होते हैं 3 × 8 +1, 32 तो एक मॉलिक्यूल में है। तो 2Na में कितना होगा इंटू 2Na, 64Na। डन। अगर इसके 0.5 मोल्स है तो तुम लोग बताओ मोल्स ऑफ कार्बन कितने होंगे। अगर मॉलिक्यूल के 0.5 मोल्स है तो मोल्स ऑफ कार्बन कितना होगा। क्या वो 6 टाइम्स हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ 0.5। क्या वो 3 मोल्स हो जाएगा क्या। मोल्स अगर कार्बन के पता है तो वेट अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से वेट आ जाएगा 3 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन कितना है 12। तो यहाँ से कितना आ जाएगा वो 36 ग्राम आ जाएगा। यस। नाइट्रोजन गैस लिखा है इसका मतलब N2 होगा वो। नाइट्रोजन गैस लिखा है इसका मतलब N2 होगा। सुक्रोज का वेट देकर सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना। मुझे तो डाउट है कि जिन्होंने डाउट पूछे आई थिंक उन्होंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा होगा। तो मोल्स ऑफ सुक्रोज कितना हो जाएगा 3.42
डिवाइडेड बाय 342, तो 10⁻⁻² मोल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 10⁻⁻² इंटू Na। पर मेरे को तो नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? क्या 45 है क्या? नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे? 45 इंटू 10⁻⁻² इंटू एन। यस, तो 0.45 इंटू 6 इंटू 10⁻23। 3 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा। ओनली कार्बन ही पूछा है क्या? अच्छा, कार्बन के ही एटम्स पूछे हैं, अपन ने टोटल निकाल लिया। अगर कार्बन के ही पूछे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो इसको 12 से ही मल्टीप्लाई करेंगे सर। यस, तो ये आ जाएगा 0. डन। क्या आंसर आ जाएगा? रफली 72 के आसपास आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड आउट करने हैं। ऐसे सम्स अपन ने बहुत किए हैं ना। तो मोल्स निकाल सकता हूँ Mgco3 के। मोल्स कितने आएंगे Mgco3 के? 8.4 डिवाइडेड बाई 84, तो ये 0.1 मोल्स आएंगे। बहुत बार बोला है प्रोटॉन्स फाइंड आउट करने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा 0.1 इंटू Na। और अपने को टोटल प्रोटॉन्स चाहिए। मैग्नीशियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? मैग्नीशियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? मैग्नीशियम में प्रोटॉन होते हैं 12। 12 होते हैं मैग्नीशियम में। कार्बन में होते हैं 6, ऑक्सीजन में होते हैं 8। 8 इंटू 3 इंटू 0.1 इंटू Na। तो ये आ जाएगा 18 प्लस 24, 42, तो 4.2 इंटू Na। तो आंसर कितना आ जाएगा? बी। Na का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द आंसर। यस, यस, नो, ये नहीं बता रहा यार। मतलब क्या है इसका आंसर? क्या है? मिलीग्राम दे के रखा और नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं यार। ऐसा एक टेबल बना के 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। यस, यस, नो। समवन इज सेइंग आंसर डी है। नहीं यार, इस तुमको पता है मोल एक्चुअली जो बैच 1 है उसमें 10 लेक्चर में कंप्लीट हुआ। 10 लेक्चर, अपने 18 लेक्चर हो गए, और अपनों को उनके साथ ही कंप्लीट करना है, पता है ना। तो देखो यार, मतलब ये थोड़े कंसर्न की चीजें हैं, तो थोड़ा सा सोचो इसके बारे में। जो लोग भी अभी इस टाइप के डाउट्स पूछ रहे हैं उनको सच में बहुत कुछ सोचना चाहिए। आई नो मेरा स्पीड फास्ट है, ठीक है, बट अगर सपोज तुम बैच 1 में जाओगे तो तुमको लगेगा कि सर आप तो बहुत स्लो पढ़ाते हो। कुछ लोगों का ये भी रहता है कि सर आप फास्ट पढ़ाते हो, बट लिटरली मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ अगर तुम बैच 1 से कंपेयर करने जाओगे तो। बैच 1 नहीं, फ्लैगशिप तो और ऊपर है भाई, जेनिथ 1 बैच की बात कर रहा हूँ। फ्लैगशिप की तो बात ही नहीं कर रहे हैं अभी तक अपन, जो उससे भी ऊपर है। जेनिथ 2, जेनिथ 2 से ऊपर जेनिथ 1 जो तुमसे पहले स्टार्ट हुआ है।
फ्लैगशिप, और एक और 3 ईयर भी होता है। 3 ईयर मतलब जिन्होंने 10 से स्टार्ट कर दी है पढ़ाई। तो मैं तुमको फास्ट पढ़ाता हूँ, तुमको बोलता हूँ, डांटता हूँ, उसके रीजंस है कि तुम्हारा कंपटीशन उनके साथ है। और फिर भी अगर तुमको मेरा स्पीड भी अगर फास्ट लगता है ना, तो तुम्हारा कंपटीशन देखो किसके साथ। फ्लैगशिप जो वो उन्होंने भी 10, जो और भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, उनका अपने से सिलेबस बहुत आगे है, उनका मोल कंसेप्ट कब का हो गया, माइट बी 4th या 5th चैप्टर चल रहा हो। बच्चे देखो, बोर्ड से फर्क नहीं पड़ता है। मैं आरबीएससी बोर्ड से था, तो बोर्ड्स का एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब जिन्होंने किसी ने आईसीएससी किया, एसएससी किया, ये तुम्हारा कॉल था ना 10th तक। तो आई नो तुमको आइडिया नहीं था, बट ये एक्सक्यूजेस कोई नहीं सुनेगा। मैं भी बोलता था मैं आरबीएससी से, जब मैं जेई का प्रिपरेशन कर रहा था ना, वहां पे यूपी वाले लोग आते थे, और यूपी और एमपी वाले लोगों का उनके परसेंट, मेरा 10th में 94% था, स्टेट में रैंक था। यूपी वाले ऐसे लोग थे जिनका 10th में 80% था, 78% उनका मैथ्स बहुत ज्यादा फास्ट था, इतना अच्छा मैथ्स था उनका। मतलब मैथ्स के आगे हमको उस टाइम हम ये थोड़ी देख सकते थे। हेलो, मेरा वॉइस नहीं आ रहा है क्या? ओके। मतलब यूपी एमपी वालों का मैथ्स बहुत बहुत ज्यादा हार्ड होता है, मतलब वो अपन उसके सामने कुछ भी नहीं है। जो मैथ्स के कैलकुलेशन कभी कभी मैं लेता हूँ ना अप्रोक्सीमेशन करके, वो मैथ्स उनका 10th में ही होता है, वो इतने आगे थे। हाँ, यूपी बोर्ड डिफिकल्ट है यार, मतलब यूपी और एमपी वाले साइड वाले लोगों का मैथ्स बहुत फास्ट, बहुत बहुत अच्छा होता है। तो उस टाइम तुम बोर्ड्स के एक्सक्यूज नहीं दे सकते, एसएससी आईसीएससी ठीक है, मतलब तुम्हारा कंपटीशन किन लोगों के साथ है, तुमको अपना स्पीड इंप्रूव करना ही पड़ेगा। और देख लो, मतलब मैं सच में बता रहा हूँ, मैं 10 लेक्चर तो नहीं, बट 10 या 12 लेक्चर में हुआ होगा, 18 लेक्चर में मोल कंसेप्ट कहीं नहीं किया है। इतने प्रॉब्लम्स भी नहीं किए होंगे उन्होंने जितने तुमने किए। फिर भी तुमको क्लास रजिस्ट्रेशन में डाउट्स आते हैं। तो थोड़ा सा देखो यार, मतलब मैं इसके बाद फिर से एग्जाम के जस्ट अगले दिन मैं तुमसे बात करने वाला हूँ, रफली हाफ एन आवर से 45 मिनट्स। आरबीएससी इज द राजस्थान बोर्ड, यस आई एम फ्रॉम राजस्थान। 30-45 मिनट्स वी विल टॉक, वी विल डिसाइड कि आगे कैसे प्रोसीड करना है, बिकॉज सर्टेन स्टूडेंट्स आर डूइंग वेरी ग्रेट। मतलब कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कुछ बच्चे अच्छे हैं जिनसे बेसिक्स ही पता नहीं है। तो तुम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो शेयर करो। बट ऐसे तो नहीं होगा यार, मतलब इतना स्लो पढ़ाने के बाद भी अगर ये हो रहा है, तो तुम्हारा कंपटीशन, या तुम अगर टारगेट कर रहे हो जेई में अंडर 500, तो ये स्पीड से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे बैच में एक बच्चा ऐसा है जिसके लिए पूरा मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी को डिमोटिवेट भी नहीं कर रहा, ठीक है, बट देयर इज वन थिंग, ठीक है, उस बैच को, उस लड़के को भी मैंने ही पढ़ाया, ठीक है, वो लेक्चर पढ़ता है, ठीक है, फर्स्ट उसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ था। राइट नाउ कल उसके पास, उसका मेरे पास मैसेज है, उसको पूरी मोल्स की बुकलेट में 6 डाउट है, 6 डाउट्स ओनली। उसने बुकलेट कंप्लीट कर लिया। तुम्हारे बैच में ही है, यस यू आर फ्रॉम योर बैच। ही हैज ओनली 6 डाउट्स, तो वो तुम्हारे साथ ही है, जैसा तुम पढ़ रहे हो वैसा वो भी पढ़ रहा है। देखो, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इन चीजों के बारे में। अपन से क्लास रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं यार। चलो, अगर मैं मैग्नीशियम फॉस्फेट की बात करूं, तो मैग्नीशियम फॉस्फेट के कितने मोल्स है, तो लेट्स अज्यूम कि इसके एक्स मोल्स है। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे? क्या मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 8 टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएंगे? तनिष, आई थिंक ये तेरा डाउट था, क्या 8 टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएंगे क्या वो? और क्वेश्चन में देख के रखा है 8 टाइम्स ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वो 1/4 के इक्वल है। ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स 1/4 है, तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा? यहाँ से एक्स आ जाएगा 1/32 बी। यस, यस, नो। तुमको रिएक्शन दे के रखा है मीथेनॉल का,
यहाँ से CO2 मिलेगा प्लस H2O मिलेगा। मैंने हाइड्रोकार्बन का बैलेंसिंग बताया था एक्स और वाई से। यहाँ पे मैं हाइड्रोकार्बन नहीं, ऑक्सीजन भी है उसके साथ, तो एक्स और वाई वाला फंडे यहाँ पे नहीं लगेंगे, नॉर्मल बैलेंसिंग कर लो। कार्बन का एक एटम है, कार्बन का यहाँ पर भी एक एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम है रिएक्टेंट साइड, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यस यस नो। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन टोटल 4 है, ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ पर एक पहले से है, तो क्या इसको मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा? जिसको भी बैलेंसिंग समझ में नहीं आ रहा था, क्या ये पार्ट सबको समझ में आता है? ओके, तो इसके 2 मोल्स देख के रखें, अगर ये 2 मोल्स हैं तो मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा? मोल्स ऑफ वाटर तो हो जाएगा 4 मोल्स हो जाएगा। तो वेट ऑफ वाटर कितना होगा? हो जाएगा 4 × 18, 72 ग्राम्स। आंसर डी। तुम सब लोग मुझे डिसाइड करके बताओ, मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा, क्या ये वाला प्रॉब्लम पूछने जैसा है क्या? अपन ने इस वाले सम में यील्ड के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं यार, यील्ड भी कर लिया अपन ने। ये 5600 ग्राम्स दे के रखा है, मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 5600, और नंबर भी इतने अच्छे हैं ना, तो ये आ जाएगा 100 मोल्स। और इस दोनों का स्टोइचियोमेट्री भी सेम है, तो मोल्स ऑफ CaCO3 भी कितना आ जाएगा? मोल्स ऑफ CaCO3 भी आ जाएगा 100 मोल्स। तो वेट ऑफ CaCO3 कितना आ जाएगा? 100 इसके मोल्स है, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 100 है। अच्छा, 5600 नहीं होगी, 56,000 होगा, सॉरी, केजी दे के रखा है, तो उसके मोल्स 100 नहीं आके 1000 आए। यहाँ पर इसके भी मोल्स 1000 आएंगे। इसका मतलब क्या, उसको मैं 100 kg बोल सकता हूँ? यस। फिर तुम्हारे पास है C2H5OH, उसका रिएक्शन करवाए O2 के साथ, बैलेंसिंग करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ CO2 आएगा, 3 टाइम्स ऑफ H2 आएगा। यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या ये बैलेंसिंग हो गया? यस नो। तो अगर ये 1 मोल है, पहले भी बताया ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस किया करो यार। अगर ये 1 मोल है तो यहाँ से मोल्स ऑफ CO2 जो है वो 2 मोल्स आएगा। यस। उनको वेट ऑफ CO2 पूछा है, तो वेट ऑफ CO2 कितना आ जाएगा? 2 × 44, 88 ग्राम आ जाएगा। कार्बन का रिएक्शन करवाया है एल्यूमिनियम के साथ, और Al4C3 बना है, बैलेंस कर दो 3 4, बैलेंस हो गया, मोल्स निकाल लो। कार्बन के मोल्स हो जाएंगे 2400 डिवाइडेड बाई 12, इसके हो जाएंगे 1350 डिवाइडेड बाई 27। तो भाई ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से वो आ जाएगा 200 मोल्स, और यहाँ से ही आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 50 मोल्स। यस यस नो। हेलो। या, तो मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 4। यस।
तो ये वैल्यू डेफिनेटली ग्रेटर है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसका मतलब ये मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो 50 मेरे लिए एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ से यू कैन फाइंड आउट द मोल्स ऑफ Al4C3। इसका स्टोइचियोमेट्री डिवाइड बाय Al का स्टोइचियोमेट्री इनटू Al के मोल्स, वहां से यू कैन फाइंड आउट द वेट ऑफ Al4C3। तो 50/4 इंटू 4 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 12, वेट फाइंड आउट कर लो, कर लोगे? किसी को कुछ डाउट उसके अंदर? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन, मतलब अच्छा तो क्या था, मतलब 250 ml है सोडियम कार्बोनेट, उसके अंदर 2.65 ग्राम है, उसका तुमने 10 ml लिया है, तो तुम मेरे को बताओ वेट ऑफ Na2CO3 10 ml में कितना होगा? 10 ml में वेट ऑफ Na2CO3 कितना होगा? 250 ml में 2.65 ग्राम है, तो 1 ml में कितना होगा? 2.65 अपॉन 250, यस। और 10 ml में कितना होगा? इंटू 10, यस। क्या ये सबको समझ में आता है? 250 ml में कितना है? 2.65, तो 1 ml में कितना होगा? 2.65 अपॉन 250, तो 10 ml में कितना होगा? 2.65 इंटू 10 ml, यस। इसको तुमने डाइल्यूट किया है 1 से, 1 लीटर तक डाइल्यूट कर, मोलरिटी पूछा है, तो मोलरिटी कितना होगा? मोल्स ऑफ Na2CO3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। Na2CO3 के मोल्स कितने हो जाएंगे? वो हो जाएगा 2.65 इंटू 10 अपॉन 250। Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट 106 और वॉल्यूम कितना है? 1। सॉल्व करोगे यू विल गेट 0.001 HD। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। डन। यार ये तो ऑक्सीजन एंड, मैं ऑक्सीजन एटम बता देता हूँ। तुम्हारे पास 8.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 10 मिलीमोल्स ऑफ सोडियम नाइट्रेट, 8.2 ग्राम कैल्शियम है, अच्छा। 10 मिलीमोल्स जो है वो सोडियम नाइट्रेट के हैं, NaNO3। और Na/6 जो है, Na/6 है, वो क्या है? मॉलिक्यूल है, NO2 के। तो अगर मोल्स ऑफ NaNO3 बताए तो मैं ऑक्सीजन के एटम्स, यहाँ पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं, यस। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर कितने होंगे? क्या यहाँ पर 30 मिलीमोल्स होंगे क्या? ऑक्सीजन के एटम्स, यस। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पर कितने होंगे? यहाँ पर हो जाएगा 30 इंटू 10⁻³ इंटू Na। यहाँ पे मॉलिक्यूल इतने हैं, तो मोल्स ऑफ NO2 कितना होगा? क्या मोल्स ऑफ NO2 Na/6 अपॉन Na, क्या मोल्स 1/6 होंगे क्या? तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे? क्या वो 2 इंटू 1/6 होंगे क्या? क्या नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, क्या वो तुम्हारे पास 1/3 इंटू Na होंगे क्या? क्या इन दोनों को ऐड करके नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मिल जाएंगे क्या? यस। ओके देन, चलो। क्या तुम सबको ये समझ में आता है एक एटम का मास इतना है, तो इसका ग्राम एटॉमिक वेट कितना होगा? क्या इसका ग्राम एटॉमिक वेट 3.98
इंटू 10⁻⁻23 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ये हो जाएगा क्या? क्या ग्राम एटॉमिक वेट 24 आ जाएगा क्या? इसने पूछा है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 1 ग्राम में, तो पहले मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स इज इक्वल टू मोल अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट, तो 1/24 तो मोल्स आ गए। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा? मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो मोल्स कितने हैं? 1/24 इंटू एवोगैड्रो नंबर। यस, एक एटम का मास दे के रखा है, ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? क्या वो ये हो जाएगा क्या? 6.642 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। यस, एक एटम का मास निकालना है। मास ऑफ 1 मोल कितना होगा वो रफली सॉल्व करोगे तो रफली 40 आ जाएगा। इजी। क्या ये सब कुछ बताया है ना क्लास के अंदर? How many years it would take to spend Avogadro number of rupees at 10 lakhs rupees per second? क्या ये बताना है क्या? अगर वो 1 सेकंड में 10 लाख रुपीस खर्च कर रहा है तो उसके पास है एवोगैड्रो नंबर? नहीं यार, सॉरी, सॉरी रहेगा इसके लिए तो। ठीक है, चलो। ए डॉट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हैज ए मास ऑफ द 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम दे के रखा है एंड ब्लैक स्टफ जो है वो कार्बन का है। अप्रोक्सीमेट, अरे क्या ये भी बताना है क्या? तुमको वेट कार्बन का दिया है, तुम क्वेश्चन पढ़ते क्यों नहीं हो यार? वेट कार्बन का दे के रखा है 1 मिलीग्राम, तो 10⁻⁻3 ग्राम। क्या मोल्स निकाल सकते हो कार्बन के? तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आएगा कार्बन का? वो आ जाएगा मोल्स, मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तुम डरते क्यों हो यार कि सर ने ऐसा सम्स करवाए नहीं? मैं एग्जाम में एग्जैक्ट मैं तो तुमको चीजें बताऊंगा ना, हाइपोथेटिकल कुछ भी बना देंगे। क्वेश्चन पढ़ो तो सही। तुमको लोअर मॉलिक्यूलर वेट चाहिए फॉस्फोरस का? अच्छा, 1 माइक्रोग्राम है क्या? अच्छा, 1 माइक्रो मतलब वो तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। यस, क्या मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बताया है क्या? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मटेरियल इनटू परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। लोअर मॉलिक्यूलर वेट चाहिए तो नंबर ऑफ एटम्स 1, और फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट 31। तो यहाँ से यू विल गेट द मॉलिक्यूलर वेट। यस, यस, नो? ये ड्रग मैरिजुआना ऑन इज द एक्टिविटी ऑफ द टेट्रा, ठीक है, कुछ तो है। कार्बन which contains 70% as many carbon atoms as hydrogen atoms and 15 times as many hydrogen times as oxygen atoms. अगर हाइड्रोजन का 1 है तो कार्बन का कितना होगा? उसका 70%। यस, यस, नो? ओके। अगर ऑक्सीजन का अगर 1 है तो कार्बन का कितना होगा? कार्बन के, सॉरी, हाइड्रोजन के 15 होंगे। यस, नो?
तो नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स अगर ऑक्सीजन का 1 है तो हाइड्रोजन का कितना होगा? क्या हाइड्रोजन के 15 एटम्स हो जाएंगे? यस नो? अच्छा, तो कार्बन एटम कितने हो जाएंगे? कार्बन एटम हो जाएंगे 15 का जितने हाइड्रोजन एटम्स हैं उसका 70%। तो ये कितना आ जाएगा? कार्बन कितना आ जाएगा? 15 इंटू 7 15 7 ठीक है 105। क्या वो 10.5 हो जाएगा? तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या आएंगे? अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स ही डायरेक्टली दे के रखे तो काम ही खत्म ना। बट इंटीजर होने चाहिए, तो क्या कर सकते हो? इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब फॉर्मूला क्या आएगा? C21H30O2। ये तो आ गया। द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 ग्राम। 1 ग्राम में इतने मोल्स हैं, तो मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आया है। क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला सबको क्लियर है? यस नो? कि मोल्स कितना बोला है उसने? उसने बोला है कि 1 ग्राम में इतने मोल्स है, तो 0.0 सॉरी 0.00318 इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? कितना आ रहा है यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट? 314.4। ओके, 314 रफली। और इसका मॉलिक्यूलर, इसका इंपेरिकल वेट कितना आ रहा है? इसका इंपेरिकल वेट कितना आ रहा है? वो भी 314 ही आ रहा है। अच्छा, तो यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। यस। डन। एक एलिमेंट का एक का इतना है तो एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? अभी अपन ऊपर फाइंड आउट किया था, इसका एटॉमिक वेट कितना आ गया था? 40 ग्राम। याद है सबको? एटॉमिक वेट 40 ग्राम आया था। अभी इसका ऊपर देखो, ये रहा एटॉमिक वेट 40 है। इसमें नंबर ऑफ ग्राम एटम्स पूछे हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब वो मेरे को पूछ रहा है कि मोल्स कितने होंगे। तो मोल्स कितना हो जाएगा? 40 kg दे के रखा है, 40 इंटू 1000, ये तो वेट हो गया, डिवाइडेड बाई ग्राम एटॉमिक वेट, तो 1000 मोल्स आ जाए। डन। मॉलिक्यूल्स दे के रखे हैं, वेट भी दे के रखा है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n अपॉन Na। वेट दे के रखा है 0.311 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है। ये आ जाएगा नंबर ऑफ 9.03 इंटू 10 टू द पावर 20 अपॉन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये सबको क्लियर है? यस नो? इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से यू विल गेट द मॉलिक्यूलर वेट, ये आ जाएगा 311 इंटू 6 अपॉन 9, रफली इतना आ जाएगा। यस नो? रफली 207 आ जाएगा ये।
जिनॉन का मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया है क्या? जिनॉन का कितना होता है एटॉमिक वेट? 1 इंटू जिनॉन का एटॉमिक वेट प्लस n इंटू फ्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है कितना? 19। जिनॉन का 131 होता है। ओके, तो 1 इंटू 131 इज इक्वल टू n इंटू फ्लोरीन। तो 19 टाइम्स ऑफ n कितना आएगा ये? क्या ये 78 आएगा? यहाँ से n कितना आ जाएगा? 4। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? XgF4। बच्चे 10⁻³ को इधर मल्टीप्लाई करके 31311 लिख लिया ना? और जिसके डाउट्स हो गए वो लीव कर सकते हो यार मीटिंग। बच्चे तुमको ये समझ में आता है कि कॉपर का तुमने रिएक्शन करवाया तो सारा का सारा जो कॉपर है वो यहाँ जा रहा है। तो क्या तुम ऐसा लिख सकते हो 1 इंटू मोल्स ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ CuNO3 होल ट्वाइस डॉट 3H2O? यस और नो? यस नो? हेलो? ये 10 डिवाइडेड बाई 63.5 आ जाएगा। और अपने को तो वेट चाहिए किसका? CuNO3 होल ट्वाइस का डॉट 3H2O का। तो वो आएगा 10/63.5 इंटू molecular weight of CuNO3 whole twice dot 3H2। Yes, गिवन होगा बच्चे वेट जिनोन का। क्या ये मैंने क्लास रजिस्ट्रेशन में करवाया है क्या ऐसा प्रॉब्लम? एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं करवाया, सिमिलर प्रॉब्लम करवाया जब एक्स्ट्रा लेक्चर लिया था तब। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या था। ये CaCO3 था, इसको हीट करोगे तो CaO मिलेगा और CO2 गैस मिलेगा। मैं हिंट दे देता हूँ फिर भी, ये MgCO3 है, इसको हीट करोगे तो ये MgO मिलेगा प्लस CO2 गैस मिलेगा। ऐसा अज्यूम कर लो, एक मिनट, ऐसा अज्यूम कर लो कि ये x ग्राम है और ये 1.14 माइनस एक्स है। तो इसके मोल्स ये हो जाएंगे और इसके मोल्स कितना आएगा? इसके मोल्स ये हो जाएंगे। यस? यस नो? तो यहाँ पे इसके मोल्स कितने होंगे? इसके मोल्स ये होंगे और यहाँ पे इसके भी स्टोइचियोमेट्री सेम है तो मोल्स भी सेम होंगे। तो यहाँ से वेट ऑफ CaO कितना आएगा? वेट ऑफ CaO तो आ जाएगा x/100 इंटू 56 और वेट ऑफ MgO कितना आएगा? वो आ जाएगा 1.84 माइनस एक्स अपॉन 84 इंटू MgO का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? MgO का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 48। 48 कैसे होगा? 24 प्लस 16 ना, 40 होगा ना। इन दोनों का समेशन देख के रखा है कितना? 0.96 ग्राम। जो रेजिड्यू है उसका समेशन देख के रखा है। क्या यहाँ से x फाइंड आउट कर लोगे? समवन वाज सेइंग इसका आंसर गलत देख के रखा है। ओके, POC लगा सकते हो। ट्वेंटी ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट्स विद 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, what is the composition of the mixture? तो 1 into moles of carbon is equals to 1 into moles of CO
प्लस 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2 और 1 इंटू सॉरी, तो इससे इक्वेशन आ जाएगा। कार्बन के कितने मोल्स है? कार्बन का एक ही मोल है, तो इसको x प्लस वाई लिख सकता हूँ। उसके बाद 1 इंटू मोल्स, सॉरी ऑक्सीजन पे लगा लो, तो ऑक्सीजन पे लगाओगे 2 इंटू मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ CO प्लस 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2। O2 के मोल्स कितने हो जाएंगे? 20, तो 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 32 इज इक्वल टू x प्लस 2 टाइम्स ऑफ y। तो ये आ जाएगा 5/4 इज इक्वल टू x प्लस 2 टाइम्स ऑफ y। क्या साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो क्या y 1/4 आ जाएगा क्या? y अगर 1/4 आएगा तो x क्या 3/4 आ जाएगा क्या? उसने रेशियो क्या दे के रखा है पीछे? उसने मोल रेशियो दे के रखा है। आई थिंक किसी ने वेट रेशियो फाइंड आउट कर लिया होगा। तो मोल्स ऑफ CO अपॉन मोल्स ऑफ CO2, तो वो हो जाएगा 3/4 अपॉन 1/4, 3:1। ओके, इट शुड बी मेंशन होना चाहिए था, क्योंकि जनरली कॉम्पोजिशन पूछते हैं तो मैक्सिमम केसेस में वेट फाइंड आउट करने को बोलते हैं। तो तुम्हारा गलती नहीं है जिसने भी आंसर फाइंड आउट किया था, वो उनका मिस्टेक है। थोड़ा जल्दी करते हैं, तुम्हारा भी क्लास है और मेरा भी क्लास है। देखो अपने पास अगर टाइम कम है तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वही बता दो। अच्छा मोल्स दे के रखा है क्या? अच्छा मोल्स देख के रखा है, तब तो ठीक है। देखो ढंग का प्रॉब्लम सिर्फ इसमें से सिर्फ एक ही है, 59। बाकी जो भी डाउट्स किसी के क्लियर नहीं हुए हैं, तुम एक काम ये कर सकते हो, तुम ग्रुप पे मैसेज मत करो, इंडिविजुअल तुम मुझे अपना सॉल्विंग सेंड कर सकते हो। आई विल लेट यू नो कि तुमने कहाँ मिस्टेक किया है। ओके, जिसके भी डाउट्स रिमेनिंग रह गए हैं तो दे कैन डू वन थिंग। अब देखो ये अच्छा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कंसंट्रेटेड जो ये होता है ना H2SO4, ये वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ से वाटर हटा दो, तो वाटर हटाओगे तो क्या बनेगा? C2O3 बनेगा। यस नो? ये इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। ऑक्सिलिक एसिड को हीट करोगे तो क्या होगा? तो तुम्हारे पास वाटर मॉलिक्यूल, कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ से C2O3 बनेगा। C2O3 मतलब यहाँ से बनेगा, इसको तुम याद रखने के लिए ऐसे लिख सकते हो, एक्चुअल में CO भी बनेगा एंड CO2 भी बनेगा। क्या आप तुम POAC लगा सकते हो कार्बन पे? तो 1 इंटू मोल्स ऑफ H2C2O4 is equals to 1 into moles of CO plus 1 into moles of CO2। yes, तो moles of CO plus moles of CO2 का समेशन आ जाएगा। बच्चे वो याद रखने को बोल तो रहा हूँ। बच्चे कौन का H2SO4 वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वाटर को जैसे ही हटाओगे तो दोनों हाइड्रोजन भी हट जाएंगे, ऑक्सीजन भी हट जाएगा। तो C2O3, C2O3 करके कोई भी कंपाउंड नहीं होता है, C2O3 करके कोई भी कंपाउंड नहीं होता। तो एक्चुअल में क्या मिलता है? CO एंड CO2 को ही C2O3 बोला है मैंने। तो वो याद रखने का तरीका है जस्ट। तो इसका वेट दे के रखा है 10, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 64 प्लस 26, क्या 90 हो जाएगा क्या इसका मॉलिक्यूलर वेट? अच्छा मैंने गलती से 1 लिख लिया, सॉरी, इट शुड बी 2। 2 इंटू मोल्स ऑफ, क्योंकि कार्बन 2 है ना।
तो इसका मतलब मोल्स ऑफ CO प्लस मोल्स ऑफ CO2 का समेशन आ गया, मोल्स ऑफ CO प्लस मोल्स ऑफ CO2 का समेशन आ गया, इट्स 2/9। इसके बाद प्रेशर गिवन है, प्रेशर कितना गिवन है, क्या प्रेशर 1 atm गिवन है क्या, टेम्परेचर 273 केल्विन गिवन है क्या, वॉल्यूम निकालना है, तो पीवी इज, अरे ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन ही है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 2/9 इंटू 22.4। यस, बाकी जिसका भी डाउट्स है, 5 प्रॉब्लम मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, मैं 4 प्रॉब्लम हटा रहा हूँ, 16 फिर भी, अरे तुमने जो भी सॉल्व किया है वो मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। इन 5 प्रॉब्लम में तुम्हारा जो भी अप्रोच है वो मुझे सेंड कर दो व्हाट्सएप पे, मैं तुमको करेक्ट करके बता दूंगा कि तुम्हारा क्या, इंडिविजुअल मैसेज करना, ग्रुप पे मत करना। तो तुम्हारे डाउट्स हो गए हैं, और भी अगर एक दो कोई थ्योरेटिकल डाउट्स है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव। चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल। किसी को और कुछ डाउट है? सर अगर AgCl और AgBr दिया है और Ag 60.94% दिया है तो अप्रोच क्या है Cl और Br का परसेंट फाइंड करने में? ये जो क्लास में किया है ना बच्चे, ये एक्स्ट्रा क्लास में किया है, तो सर किया था। टोटल वेट 100 अज्यूम कर ले तू। ओके सर, उसमें फिर हो जाए। उसके बाद टोटल वेट के करस्पॉन्डेंस में एजी कितना है, एजी हो जाएगा 60.94 ग्राम। तो वेट अज्यूम कर, फिर मोल्स निकाल, फिर कार्स क्लोरीन और ब्रोमीन के मोल्स निकाल, उसके बाद क्लोरीन और ब्रोमीन का वेट निकाल ले, यू विल गेट द परसेंटेज। ओके सर, समझ गया। और किसी को कुछ डाउट? ओके देन, चलो बाय एंड ऑल द बेस्ट। चलो बाय।